जब हम स्कूल में होते थे तो हम लोगों को हमारी हिंदी की टीचर बोलती थी, अरे सत्तो पत्तो इधर आओ। तब हमको मतलब नहीं पता था ये सत्तो पत्तो क्या है, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है वो हुस सत्तो एंड हुस पत्तो। कभी वो बोलती थी आप हम ऐसे कर सकते हैं, कभी ऐसे कर सकते हैं। सो वो जो और एक किचन जो सेट था जहाँ पे हमको लगता था ये हमारी धरती है, ये हमारा ग्राउंड है, तो हम किचन ही मिस करते थे। आई एक्चुअली क्राइड व्हेन आई लेफ्ट द सेट कि ये लास्ट डे था। देन आई वेंट टू द किचन, तो वो कुछ और ही सेट बना हुआ था, वो कुछ और जगह थी। माई कनेक्ट विद सर वॉज बेसिकली द म्यूजिक, बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम एन एक्टर सिंगर। आई तो वो जो कनेक्ट था ना, उन्होंने मुझे सकलबन हम लोग शूट कर रहे थे, तो बीच में ब्रेक था, तो किसी ने उनको बताया था कि ये गाती है नॉल, तो आई बोलो चलो निवेदिता गाना सुनाओगे। आप सोच सकती है ना मेरा क्या हाल हुआ होगा। सो फिर उसके बाद उन्होंने एक सीन क्रिएट किया जिसमें मैं ढोलक बजा रही हूँ और गा भी रही हूँ। So only because he knew that she has that inclination towards music, मुझे गुस्सा आ जाता है कि यार he uses the people as they are and he loves his actors. So that is, I mean, I can go, I have pages to tell about बंसाली sir कि अगर साइमा और इकबाल की बात हो रही होती है तो फत्तू की एक लाइन है उसमें कि all the women, मतलब एज तवाइफ क्या कहते हैं हमारा, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द लाइन, बट वी मीन वी हम अपने दुख सुख के साथ ही हम ही दोनों थे। अगर आपने भी हीरा मंडी देख ली है तो आई एम श्योर आपको भी सत्तो और फत्तो की जोड़ी मेरी तरह बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको सत्तो पी से मिलवाया जाए। निवेदिता मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो कैसे हैं आप, और इतना सारा प्यार मिल रहा है, कैसा आपको फील हो रहा है? आई एम वेरी गुड, थैंक यू। और प्यार अभी जितना मिल रहा है वो शायद बहुत सारे सालों में नहीं मिला। अच्छा। तो मेरे ख्याल से वो किरदार ऐसा था जो हमने किया और जिसकी वजह से हम लोगों को सब लोग इतना पसंद कर रहे हैं। सत्तो फत्तो, और नाम भी थोड़ा सा बहुत मजेदार है। जब बिल्कुल। हम स्कूल में होते थे तो हम लोगों को हमारी हिंदी की टीचर बोलती थी, अरे सत्तो पत्तो इधर आओ। तब हमको मतलब नहीं पता था ये सत्तो फत्तो क्या है, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है ये हुस सत्तो एंड हुस पत्तो। बिल्कुल मैम। अच्छा मैम, जैसे आपने भी बताया कि बहुत सारा प्यार मिल रहा है, तो कोई ऐसा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर आपको सुन के कभी ऐसा लगा हो कि यार मेरा तो जो भी मैंने एक्ट किया था वो सफल हो गया, कोई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो? हाँ, मुझे कॉम्प्लीमेंट एज इन जो भी जिसने स्क्रीन पे देखा, मेरे दोस्तों ने कहाँ कहाँ से पूरी दुनिया से कुछ कुछ मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। और जो मुझे जानते हैं उनका तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जो नहीं जानते वो भी कह रहे हैं कि इतनी ईमानदारी के साथ तुमने क्यों किया है ये कैरेक्टर। थोड़ा सा तो हमको सत्तो दिखती है, हमने कहा नहीं सत्तो फत्तो टुगेदर, अगर देखोगे तो वो जो ईमानदारी जो है मुझे लगता है कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो अंदर से होते हैं वो आप बचा नहीं पाते अपने आप को दिखाने से स्क्रीन पर भी। तो मुझे सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट जो लगा वो ये कि यू आर सो ऑनेस्ट एंड सो वल्नरेबल एंड सो रियल एज सत्तो। सो बिल्कुल, दिस और आई ये लाइक। हम सबने स्क्रीन पर भी देखा, बहुत दिल से आपने अपना ये जो है किरदार निभाया और देखकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा मैम, शूटिंग के दौरान का मैं थोड़ा माहौल समझना चाहूंगी, कैसे आप लोग शूट करते थे और किस तरीके का वहां पर हीरा मंडी का सेट होता था, कैसे आप लोग शूट करते थे? हीरा मंडी का सेट तो मतलब एक बहुत ही भव्य सेट होता है ना, जैसे कि आप घुसो तो आपको लगेगा एक दूसरी दुनिया में आ गए। तो फिल्म सिटी की सड़क से जैसे हम उस सेट पे घुसते थे हमको लगता था नाउ दिस इज टोटली अनदर वर्ल्ड। और वो चाहे वो टेक्सचर से ले लीजिए, चाहे आप वहाँ के हमको लगता था जो मतलब इवन द स्मेल ऑफ द मड वॉज डिफरेंट, बिकॉज वहाँ पे जो वर्कर्स थे एवरीबडी वॉज सो कनेक्टेड, सब अपना काम कर रहे हैं। मतलब मट्टी है वहाँ पे, तो जो ग्राउंड है तो वो पानी डालना, तो मट्टी की खुशबू से ही आपको लगता था कि यू आर इन सम अदर वर्ल्ड। और जिस तरह से बंसाली साहब काम करते हैं कि हर चीज़ आपको, आप किसी भी एरिया में चले जाइए तो आपको वो लोकल यू नो समझ में आने लगता था। वो अपने आप इतना भव्य हो जाता था कि हाँ ओके ये जगह है, ये इस कैरेक्टर की जगह हो सकती है, ये इसी कैरेक्टर की जगह हो सकती है। तो द सेट सेड इट ऑल। तो हम मुझे ऐसा लगता है कि मैं एज अ कैरेक्टर वाज जस्ट प्लेस्ड देयर, कठपुतलियाँ होती है ना जो कि काम करती हैं। तो ऑफ कोर्स हम अंदर से भी बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन वो सेट अपने आप में सारी सब कुछ कह रहा था। अच्छा मैम, लहजा उसमें आपके कैरेक्टर का काफी अजीब था, मतलब
इन द सेंस काफी अलग था, एक अलग तरीके की एक्सेंट थी, तो उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? क्योंकि ऑब्वियसली एक किरदार में ढलने के लिए आपको एक अलग तरीके की मेहनत करनी पड़ती है। जहाँ तक लहजे की बात है, वहाँ तक ये कि हाँ, मुझे पंजाबी, मेरी माँ पंजाब की थी, कपूरथले की। हम्म। तो वो घर में कभी-कभी जब अपने रिश्तेदारों से बात करती थी, तो वो उनका एक्सेंट और वो टोन आ जाता था। कि कित्थे चली तू? अब वो बहुत सुनने में तो मतलब मैंने बचपन से सुना है, लेकिन जब मुझे यहाँ करने को मिला तो ऑफ कोर्स एक कोच 24 घंटे हमारे साथ थी, सुनीता जी, जो हम लोगों को पंजाबी, तो मेरी ट्रेनिंग एक्चुअली जिस दिन से मैं लॉक हुई हूँ, मेरी ट्रेनिंग तभी से शुरू हो गई थी। एवरी डे आई वुड गो टू बंसाली सर्स ऑफिस, और वहाँ हमारा 1 घंटे का ट्रेनिंग होता था, और उससे बहुत चीज़ें जज़्ब करी। लेकिन एज़ एन एक्टर मुझे लगता है एक्सेंट और डायलेक्ट तो ऐसी चीज़ है जो कि एक एक्टर को मतलब डिफ़िकल्टी होनी नहीं चाहिए। तो इसलिए हमको स्क्रिप्ट मिलती थी, और हम फिर उसको, मैं उसको एक्चुअली, मेरी आदत ये कि मैं अपने हाथ से जब तक नहीं लिखती, मुझे लाइनें याद नहीं होती हैं। तो मैं अपने हाथ से सारी स्क्रिप्ट दोबारा लिखती थी सेट पे बैठ के, और वो सारी लिख के फिर उसी वक़्त याद करके, क्योंकि वो लास्ट मिनट चेंजेस भी होते थे। इसलिए मुझे लगता है कि यू नो मतलब ताज़ा भी रहता था, और लास्ट मिनट चेंजेस हमको उसी वक़्त याद करके बोलना पड़ता था। तो मतलब मेहनत थी, और वो प्री प्रोडक्शन टाइम से ही मेहनत थी, जो कि हमारे लिए डिक्शन मैम जो हमको सिखाती थी। बिल्कुल। अच्छा मैम, कास्टिंग का क्या प्रोसेस रहता है संजय लीला भंसाली का, और आपकी इस किरदार में कैसे एंट्री हुई? कास्टिंग किस तरीके से हुई आपकी? ओके, सो मुझे श्रुति महाजन मैम के कास्टिंग एजेंसी से फ़ोन आया था, कि देयर इज़ दिस पर्टिकुलर रोल, एंड शी वांट्स टू टेस्ट मी फॉर दैट। तो मैंने मतलब जो भी उन्होंने स्क्रिप्ट दी थी, मैंने बहुत अच्छे से मेहनत, एक पूरा उसका ना माहौल बना के, घर घर में ही हुआ था, तो मैंने पूरा उसका माहौल बना के ही ऑडिशन दिया था। जैसे कि मुझे पता था उस टाइम का है, तो उसी टाइम के मैंने वो बर्तन निकाले, कहीं से ढूँढ-ढूँढ के माँग के लेकर आई अपनी अपनी बिल्डिंग में से, कि मुझे ऐसे बर्तन द सो आई एक्चुअली ट्राइड टू बी वेरी, वेरी ऑथेंटिक, जो कि हमको, मुझे मेरे स्कूल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में भी सिखाया गया है कि अगर कुछ आपको इस तरह से इनपुट देना है, तो इट हैज़ टू बी परफेक्ट। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश करी इन टर्म्स ऑफ लुक और इन टर्म्स ऑफ व्हाटएवर आई कुड डू। फिर वो ऑडिशन वहाँ गया, श्रुति महाजन जी के वहाँ, फिर उसके बाद वो ये सिलसिला चला, मतलब काफ़ी ऑडिशंस हुए, ये सिलसिला चला टिल आई वाज लॉक्ड। इन दैट होल सिलसिला आई डिड नॉट मीट सर, बट सर से मिलने के पहले श्रुति मैम हम लोग से मिली, मुझसे मिली, और जयती भाटिया जिन्होंने फत्तो किया है, हम लोग पहले से जानते हैं एक दूसरे को, क्योंकि थिएटर एक्टर्स हैं दोनों। तो वी वर वेरी हैप्पी, आई वाज वेरी हैप्पी। तो हम लोग दोनों की मीटिंग हुई, और उन्होंने बोला कि यू हैव टू गिव योर बेस्ट, उन्होंने अपनी तरफ से ब्रीफ दिया। फिर नेक्स्ट डे जब मैं सर से मिलने गई, तो आई वाज ऑफ कोर्स शिवरिंग, and he was like, yours is one of the best audition that I have seen till now. So that was like a compliment, and that gave me some kind of a confidence कि यार अब ठीक है, you know, अब बाकी आगे जैसा होगा देखेंगे। बिल्कुल। अच्छा मैम, So ऑडिशन पे तो आपको भंसाली सर से कॉम्प्लीमेंट मिल गया, ऑन सेट जब आप परफॉर्म करते थे, तो क्या उस दौरान भी कुछ आपको कॉम्प्लीमेंट आई एम श्योर मिले होंगे? शुरुआत जो पहला जो सीन था, जिसमें कि द फर्स्ट डे दैट वी शॉट वाज, वो मेहंदी लगी हुई है मलिका जान के, और ये दोनों सत्तो और फत्तो आगे से उनका लहंगा पकड़ के लाती है, तो वो सीन सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था, बिकॉज दैट वाज द इंट्रोडक्शन सीन ऑफ ऑल ऑफ अस, ऑफ द एड्स, एंड स्पेशली मनीषा जी का सीन। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो हम लोग वहाँ पे बैठे, उस दिन मतलब पहला दिन था मेरा। तो पहला दिन तो मैंने एक मतलब इट वाज सकलबन गाने से शुरुआत हुई थी, उसमें आई वाज जस्ट सिटिंग, और ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसमें भी आई रिमेम्बर एक वो ट्रॉली शॉट था, जिसमें जब वो पास में आता है, सो एज सब, तो आई वाज सिटिंग बिसाइड संजीदा शेख। तो उसमें भी सर को कुछ एक, जब इतने टाइम पे जब ट्रॉली इधर पहुंचेगा तब आपको ये रिएक्शन देना है, उसमें ही आई वाज लाइक कि ओ, दिस इज अबाउट टाइमिंग, एंड ही इज सो पर्टिकुलर।
तो वो दिन तो खैर आने का था, कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट डे जब वो शॉट हुआ तो देयर वाज दिस सीन जहाँ पे कार्टराइट आते हैं और वो पूरा रिकॉर्ड दिखाते हैं और वो कहती हैं, मतलब पहला इंटरेक्शन था, तो वो सीन ऐसा मजेदार सा था कि वो लहंगा उठाए उठाए सत्तो उठ जाती है विदाउट रियलाइजिंग कि उनका लहंगा उठ रहा है और उनकी मतलब मतलब लहंगा उठ रहा है मलिका जान का। वहां पे सर को एक पर्टिकुलर रिएक्शन चाहिए था, जो कि जितना मेरे से हो पाया मैंने किया, लेकिन उस दिन मुझे समझ में आया कि दिस इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग फॉर मी, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है उनको एक तरह से मिल जाना जो उनको चाहिए होता है, क्योंकि आसान नहीं है उनको खुश करना, तो बहुत दूर की बात है मैम, मतलब जो चाहिए उसका नुआंस मिल जाए वो ही बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, सो संजय दैट वाज और द ही होल। इज इक्वल्स टू परफेक्शन। बिल्कुल उनके सेट में परफेक्शन साफ साफ देखा जा सकता है, ऑन स्क्रीन हम लोगों ने साफ साफ परफेक्शन देखा। अच्छा मैम, बहुत टाइम तक हीरा मंडी की शूटिंग चली, तो जब पैकअप हो गया फाइनली, आप लोग शूटिंग खत्म करने के बाद जब अपने दूसरे काम पर निकल पड़े, तो कौन सी वो सबसे ऐसी चीज थी या कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान था, कोई किरदार था, कोई एक्टर था जिसको आपने सबसे ज्यादा मिस किया हो? एक्चुअली इन पर्टिकुलर ऑफ कोर्स, मतलब मेरे ख्याल से संजय सर के अंदर सारे कैरेक्टर्स होते हैं, तो सबसे ज़्यादा तो मिस उनको ही किया, क्योंकि सारे किरदार उनके अंदर थे और वो हम लोगों को जिस तरह से भी ट्रेन, तो सबसे ज़्यादा तो मिस मैंने सर को किया। और मुझे याद है लास्ट शॉट, मतलब वो सीन था जो ये शर्मिन का जो सॉन्ग है और उसमें हम लोग पर्दे के पीछे बैठे हैं, तो मुझे नहीं पता था वो मेरा लास्ट शॉट है, अक्टूबर 23, मुझे नहीं पता था ये मेरा लास्ट शॉट है। तो सर ने, मतलब मैं आई वॉज बिहाइंड द कर्टन, सर ने एक ही बात बोली, निवेदिता अच्छे से कर दे, लास्ट शॉट है तेरा। And you won't believe I just burst out crying. I was in tears. The whole set was quiet. जबकि इतना काम था उस दिन, लेकिन सर ने कुछ नहीं बोला। He gave me my time. And उसके बाद थोड़ी देर बाद आशना जो वहाँ उनकी फर्स्ट एडी, उन्होंने उसने बोला मैम अभी हम लोग, आप क्यों दुखी हो रहे हो, हम लोग फिर मिलेंगे। तो थोड़ा सा वो जो इमोशनल कनेक्ट था ना, आई वॉज कनेक्टेड ओनली विद मिस्टर भंसाली सो मच, बिकॉज सारे कैरेक्टर्स वी वर डूइंग वॉट ही वॉन्टेड अस टू डू। सो and of course with बिल्कुल। Manisha ji, because I we spent Sattu Pattu were about Manisha ma'am and being around her, so I missed her, and of course not to forget Pattu, बिकॉज हम दोनों के जो सीन्स हैं देव, हम लोगों को बहुत, एंड बीइंग थिएटर एक्टर्स हम लोग बहुत काम करते थे, हम लोग बहुत डिस्कस करते थे, कभी वो बोलती थी आप हम ऐसे कर सकते हैं, कभी ऐसे कर सकते हैं। सो वो जो, और एक किचन जो सेट था जहाँ पे हमको लगता था ये हमारी धरती है, ये हमारा ग्राउंड है, तो हम किचन ही मिस करते थे। आई एक्चुअली क्राइड व्हेन आई लेफ्ट द सेट, कि ये लास्ट डे था, देन आई वेंट टू द किचन, तो वो कुछ और ही सेट बना हुआ था, वो कुछ और जगह थी, मतलब उसमें बर्तन वर्तन थे हमारे, लेकिन मुझे कुछ और ही लग रहा था वो। So it was an emotional problem for me. बिल्कुल मैम, इतने टाइम तक आप लोगों ने साथ में शूट किया, तो कहीं ना कहीं एक वो इमोशनल कनेक्ट भी हो जाता है, तो आई एम श्योर आपके लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट रहा होगा जब संजय सर ने बोला होगा कि ये आपका लास्ट शॉट है, ढंग से कर दो इसको। Honestly, so that मतलब I could feel that silence कि कि ये लास्ट शॉट है, माने कि आप अब खत्म हो जाएगा मेरे लिए ये एकदम जी सीन्स। जान से ये और करना है, सॉरी, एकदम जी जान लगा के ये वाला सीन देना है। बिल्कुल एवरीवन, एक मतलब मेरे ख्याल से हमारे स्पॉट दादा भी पूरी जी जान लगाते थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेशली माई कनेक्ट वॉज, आई मीन यू नॉट आस्क्ड दिस बट आई एम टेलिंग यू, माई कनेक्ट विद सर वॉज बेसिकली द म्यूजिक, बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम एन एक्टर सिंगर, आई, तो वो जो कनेक्ट था ना, उन्होंने मुझे सकलबन हम लोग शूट कर रहे थे, तो बीच में ब्रेक था, तो किसी ने उनको बताया था कि ये गाती है नॉल, तो आई बोलो चलो निवेदिता गाना सुनाओ एक। आप सोच सकती है ना मेरा क्या हाल हुआ होगा। पर आई वाज जस्ट लाइक ओके काम डाउन। फिर मैंने एक बंदिश सुनाई जो मैं अपने नाटक में करती हूँ, जो शुभा मुदगल जी की कॉम्पोजिशन है, और पूर्वा नरेश का नाटक है बंदिश, उसमें मैं गाती हूँ, वो मैंने सुनाया, तो ही, आई कुड सी हाउ हैप्पी ही वाज, एंड ही सेड कि ही, उनके जो म्यूजिक अरेंजर हैं राजा सर, उनको बोला कि सुना ना तुमने क्या गाया इसमें,
फिर उसके बाद नेक्स्ट डे भी आके उन्होंने मुझे बोला कि मैं रात भर वही सुनता रहा वो बंदिश। फिर उसके बाद उन्होंने एक सीन क्रिएट किया जिसमें मैं ढोलक बजा रही हूँ और गा भी रही हूँ। सो ओनली बिकॉज ही न्यू दैट शी हैज़ दैट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स म्यूजिक। सो आई थिंक ही यूजेस वो, उनको परफेक्शन और ये सारी चीज़ों से एसोसिएट करते हैं सब लोग, बट मेरे ख्याल से उनके सेट पे रहना ज़रूरी है समझने के लिए वो क्या चाहते हैं। ऐसे बोलना बिला वजह इज़ नॉट अ गुड थिंग, you know. This is coming from the bottom of my heart. So and he uses the actors for who they are, what they are. ऐसा नहीं है कि उनको हर वक्त परफेक्शन में अगर वो होते तो फिर वो मुझे एक रॉ म्यूजिक ढोलकी बजवा के क्यों गवाते हैं, वो मेरी ही आवाज है उस गाने में। बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा आई एम फुल ऑफ दिस थिंग, मुझे गुस्सा आ जाता है कि यार ही यूजेस द पीपल एज दे आर एंड ही लव्स हिज एक्टर्स। So that is, I mean, I can go, I have pages to tell about Bhansali sir. बिल्कुल। अच्छा मैम, आपका फेवरेट सीन कौन सा था आपका? मेरा फेवरेट सीन जो मैंने किया वो बेसिकली वो था जो सत्तो और पत्तो किचन में होती है एंड दे आर टॉकिंग, यू नो, देयर वी बर्स्ट आउट फर्स्ट एपिसोड में शायद वो वी बोथ बर्स्ट आउट इनटू लाफ्टर बिकॉज सत्तो और पत्तो ऐसी वहां पर एड्स हैं जिन जिन जो हुआ वर्जिन्स, यू नो, हु जिनको कभी वो मौका नहीं मिला, जिनके लिए कभी कोई एक खरीदार नहीं आया, तो नशा वो ट्राई कभी नहीं दूसरे की। का ही वो तफरी लेके और मजाक उड़ा के अपने ऊपर ही हंसती हैं दोनों। जी। और कट टू दैट सीन जब वो दोनों रात को सो रही है, बोलती कि अगर साइमा और इकबाल की बात हो रही होती है, तो फत्तों की एक लाइन है उसमें कि यू नो ऑल द विमेन, मतलब एज तवाइफ, क्या कहते हैं हमारा, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द लाइन, बट वी मीन वी, हम अपने दुख सुख के साथ ही हम ही दोनों थे। बिल्कुल। और आपकी, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है ऑन स्क्रीन, बहुत अच्छा लगा देख के, बहुत मैम, बहुत ज्यादा मजा भी आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपने मलिका जान, ये एज एन मनीषा कोइराला के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया, और भी बहुत सारे एक्टर्स के साथ आपने स्क्रीन स्पेस शेयर किया, तो कुछ केमिस्ट्री के बारे में अगर आप बताना चाहें तो। हम लोग सब लोग, वो जो लास्ट सीन है, जो लास्ट हमारा जो गाना है, तो मतलब आप सोचिए कितना उसमें कितना क्राउड था और कितना वो था, अधूरा। बट जी। वी वर ऑल बॉन्डिंग, जी। वी वर ऑल बॉन्डिंग, ऑल ऑफ अस वर बॉन्डिंग बिकॉज इतना मतलब वो उसमें 3-4 दिन लगे थे उस गाने को शूट करने में, और हम लोग इतना मतलब इट वाज लाइक अ फैमिली, और वी वर ऑल फीलिंग दैट। और वो जब हम लोग ने शॉट देखा ऊपर से जो झंडा फहराया जा रहा है, तो इट वाज सच एन इमोशनल थिंग कि हम लोग सभी लोग मतलब ऐसा लगता था कि अब कोई भी रो देगा तो हम लोग एक दूसरे को सांत्वना देने के लिए खड़े होंगे। इट बिकेम अ फैमिली, वी वर ट्रांसपोर्टेड इनटू दैट वर्ल्ड कि हमको आज़ादी चाहिए, यू नो। और हम शाही महल की औरतें सब इकट्ठे, तो आप सोचिए कितना ज्यादा अंदर से कितना पैशन होगा, अंदर से कितना एक जुनून होगा कि यार मतलब क्या है। तो मैंने एक्चुअली, मेरे लिए क्या था, मेरे लिए कनेक्ट बहुत आसान था क्योंकि मैं जो नाटक करती हूँ बंदिश, आई विल हैव टू टॉक अबाउट दिस, सॉरी, उसमें मैं बाई हूँ। और वो बाई ऐसी है कि जिसने कहा है कि मैं गाना नहीं गाऊंगी, क्योंकि जब अंग्रेजों के आने के बाद हमको जो एंट्री, हम जिस घमंड से, जिस मान से हम घुसते थे ऑल इंडिया रेडियो में, अभी वो मेन एंट्री हमारे लिए बंद करके हमको ये बोला जा रहा है कि हम पीछे की एंट्री से, हम पीछे के डोर से एंट्री एग्जिट करेंगे। तो आई वुड बी थिंकिंग दैट, यू नो, कि हमारी बेइज्जती हो रही है। तो दैट वाज माय इमोशनल रिकॉल व्हिच हेल्प्ड मी। बिल्कुल। और मैम, ये तो हम गाने में सब साफ बॉन्ड करते साफ थे। देखा गया, बिल्कुल स्क्रीन पर साफ साफ आपके इमोशंस पूरी तरीके से उभर कर आए हैं, बहुत पसंद भी किया गया। अच्छा मैम, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि अब किस प्रोजेक्ट में हम लोग आपको देख पाएंगे? अब किस सॉरी। प्रोजेक्ट में हम लोग आपको, किस प्रोजेक्ट में देख पाएंगे? हाँ, अभी आई कैन नॉट टॉक मच अबाउट इट, लेकिन हाँ, मैंने अभी यशराज फिल्म्स के साथ मेरा दूसरा प्रोजेक्ट, अभी शूटिंग ख़त्म हुई है उसकी इसी महीने, जी। और वो रिलीज़ मेरे ख्याल से आई डोंट नो नेक्स्ट ईयर होगा। बट दैट इज़ वन प्रोजेक्ट हु आई, मतलब जिसका मैं वेट कर रही हूँ, जी। क्योंकि उसमें मेरा किरदार और जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही पावरफुल है। एंड जैसे आप वेट करेंगे वैसे मैं भी वेट करूँगी उसी का। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। Thank you, Prerna. Thank you for getting in touch, and thank you for remembering me as Sattu on Hira Mandi. थैंक यू सो Thank मच। you.